सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 11 रेस जुडिकेटा पूर्वी न्याय के बारे में है। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? विचारण नहीं करेगा। विवादक का ट्रायल नहीं करेगा जिसमें डायरेक्टली और सारतः मतलब प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषयक उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है। क्या रहा है? डायरेक्टली और सबस्टेंशियली विवाद रहा है, विवादक रहा है, इशू रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था, कॉम्पिटेंट था और ऐसे कोर्ट द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। तो कोई भी कोर्ट ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जो अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। ये थी इसकी बात। इसमें है 8 स्पष्टीकरण है धारा 11 में। कितने? 8। स्पष्टीकरण 1 है पूर्ववर्ती वाद, फॉर्मर सूट। स्पष्टीकरण 1 में क्या है? पूर्ववर्ती वाद। यह पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है। जो प्रश्न उठा जिस वाद के लिए उससे पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं हो। स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए यानी कि धारा 11 के प्रयोजनों के लिए कोर्ट की सक्षमता। स्पष्टीकरण 2 में क्या था कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए यानी कि धारा 11 के प्रयोजनों के लिए कोर्ट की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाएगा। विचार किए बिना ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सक्षमता का अवधारण। कोर्ट की सक्षमता का अवधारण ऐसे कोर्ट के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषय किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अवधारण किया जाएगा। तो ये बात दी गई स्पष्टीकरण 2 में। स्पष्टीकरण 3 ऊपर निर्देशित विषय का मतलब इन एक्सप्लेनेशन में जो है उनके पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान या फिर स्वीकृति, या तो मना या फिर स्वीकृति, एडमिशन। स्पष्टीकरण 4 है ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में डायरेक्टली और सबस्टेंशियली विवाद्य रहा है। प्रत्यक्षता और सारता क्या रहा है? विवाद्य रहा है। तो प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार जो है स्पष्टीकरण 4 में है। स्पष्टीकरण 5 वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, कोई रिलीफ जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया समझा जाएगा। कौन सी धारा के? धारा 11 के। तो नामंजूर वाली बात जो है इसमें दी गई स्पष्टीकरण 5 में। विवाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, डिक्री के द्वारा नहीं दिया गया है, जो अनुतोष इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया समझा जाएगा। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण 6 जहाँ कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भावपूर्वक मुकदमा करते हैं। क्या करते हैं? गुड फेथ में मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं वहाँ ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यानी कि धारा 11 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। तो क्या है इसमें स्पष्टीकरण 6 में? जहाँ कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भावपूर्वक मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, तो ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में
इस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से उत्पन्न अधिकार के अधीन वे दावा करते हैं। वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोना फाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पब्लिक राइट और ऑफ ए प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर all persons interested in such rights shall for the purposes of this section be deemed to claim under the persons so litigating। स्पष्टीकरण 7 है कि इस धारा के उपबंध यानी कि धारा 11 के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को लागू होंगे। किसके लिए लागू होंगे? डिक्री के निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीडिंग्स को इन्फोर्स होंगे और इस धारा में किसी वाद विवाद या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही ऐसे कार्रवाई में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्रवाई के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण 8 है कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी कोर्ट द्वारा जो ऐसा विवादक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा कोर्ट ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, सक्षम नहीं था। तो इसमें क्या है, पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा के बारे में स्पष्टीकरण 8 में ही पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा। क्या प्रवृत्त होगा? ऐसा कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता जिसकी जो लिमिटेशन है वह कोर्ट किसी न्यायालय द्वारा जो विवादक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है सुना गया है, अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। तो पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी इन्फोर्स होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा कोर्ट ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था।